ये क्वेश्चन पूछेंगे ना। नहीं प्रेस मीट में कौन कौन है लोकल कोई बोलना है स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ आपको ही बोलना इंट्रोड्यूस करना કરી આપણે શરૂ પછી સંદીપ ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ અને જંબુસર તાલુકા અને શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ આપનું સ્વાગત કરે છે। આજે આપણી વચ્ચે સોશિયલ મીડિયાના રાષ્ટ્રીય ચેરમેન શ્રીમતી સુપ્રિયા સિંધેજી, દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રભારી બીએન સંદીપજી, રાજસ્થાનના મંત્રીશ્રી ગોવિંદ મેઘવાલજી, જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખશ્રી, પ્રદેશ કોંગ્રેસના આગેવાનોશ્રી, ધારાસભ્યશ્રી આપ સૌનું સ્વાગત કરે છે। અને આજની જે પરિવર્તન યાત્રા જંબુસરથી ઉમરગામ સુધી શરૂ થઈ છે તેના ભાગરૂપે આજે અહીંયા પત્રકાર પરિષદ કરી રહ્યા છે ને એની શરૂઆત મેડમ સુપ્રિયા સિંધેજી કરશે। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी, यहाँ के प्रभारी जी, विधायक जी और सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के हमारे साथी। हमारी ये यात्रा कल शुरू होनी थी और जो मोरबी में हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, जो गुजरात सरकार की करप्शन और कमीशन का मॉडल जिसने उजागर किया और उसके चलते 150 से ज़्यादा लोगों की जान गई, हमने एक दिन उसको स्थगित किया और आज से इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी 5 यात्राएं पूरे प्रदेश में चलेंगी। ये दक्षिणी यात्रा का एक छोर है और हम लोग का सौभाग्य है कि जंबूसर में हम लोग आपसे इस पर मुखातिब हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आए हैं। मुझे लगता है गुजरात का चुनाव एक बहुत निर्णायक चुनाव होगा, न सिर्फ गुजरात के राज्य के लिए बल्कि इस देश की दिशा और दशा राजनीति की डिसाइड करने के लिए भी। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से और हर तरह की तैयारी से ये चुनाव लड़ रही है। हम लोग जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा हो एक फर्जी खोखले मॉडल को दिखाकर लोगों को ठगने का, किसानों का, युवाओं की अपेक्षाओं का मुद्दा हो। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। गुजरात में भी बीच में है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे लीडर राहुल गांधी जी जो चल रहे हैं वो भी जनता से इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जनता पिछले 8.5-9 साल से एक आदमी के मन की बात सुन के तंग आ चुकी है और जनता त्राहिमाम करके कह रही है अपने मन की बात छोड़ दीजिए, हमारे मन की बात सुनिए, हमारी नौकरियां, हमारे बच्चों के भविष्य, रोज़गार और महंगाई से हमें निजात दिलाइए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक बड़ा परिवर्तन का संकल्प गुजरात भी लेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। और उसी के तहत 5 यात्राओं में से एक गुजरात में आज यहाँ से शुरू हो रही है और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आपसे उसके पहले मुलाकात हुई। आपके कुछ सवाल हो तो हम लोग ज़रूर ले सकते हैं। और अगर ना हो तो मैं मोरबी पर डिटेल में थोड़ा और बोलना चाहूँगी। मैडम ये 8 मुद्दों का कार्यक्रम लेकर है, उसमें प्रतिशत क्या है? अभी बोल रहे हैं मोरबी पर पहले मैं बोलना चाहूँगी और मोरबी पर बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक पुल जो कि म्यूनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी था वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। वो प्राइवेट कंपनी के पास पुल 15 साल के लिए पहुंचा। पुल की मरम्मत हुई और 26 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयसुख पटेल जी ने ये बोला कि पुल में 8 से 10 साल अब कोई मरम्मत की ज़रूरत नहीं होगी। ये कंपनी पुल बनाने का काम नहीं करती थी, ये कंपनी घड़ी बनाती है, मच्छरदानी बनाती है, मच्छर के रैकेट बनाती है और बल्ब बनाती है लाइट के। 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। FIR हुई, FIR में सिक्योरिटी गार्ड और टिकट क्लर्क का नाम है। जिस कंपनी ने पुल की जिम्मेदारी ली थी उसके MD का नाम नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर का नाम नहीं है और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जो मंत्रालय यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पास है, जो बेचारे मोदी जी की गाड़ी में घुसना चाहते हैं लेकिन घुस नहीं पाते हैं, उनका नाम नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या गुजरात की जनता मूक दर्शक बनी बहती रहेगी? 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, कितने ही लोग घायल अस्पताल में भर्ती और कितने ही सैकड़ों लापता हैं।
और जो घायलों को देखने आज बड़ी कृपा करके मोदी जी जो गुजरात के दौरे पर हैं, अपने कोई भी कार्यक्रम स्थगित नहीं किए जा रहे हैं, रातों रात उस अस्पताल में टाइल नहीं लगाई जा रही है, फर्श नहीं बनाई जा रही है, रंगा रोगन हो रहा है। ये कोई शादी की तैयारी हो रही है? सारा देश स्तब्ध है। हम लोगों ने अपनी यात्रा स्थगित करी एक दिन के लिए और यहाँ पर अस्पताल का चेहरा बदला जा रहा है, अस्पताल का रंगा रोगन हो रहा है कि फोटो चकाचक आती रहे। ये क्या ऑब्सेशन है फोटो से? ये क्या ऑब्सेशन है कैमरे से? क्या जीवन का कोई मूल्य नहीं है? 150 से ज्यादा लोग वहां पे उनका जीवन चला गया, वो उत्सव मनाने निकले थे और कभी वापस घर नहीं जाएंगे। 12,000 से ज्यादा टिकट बढ़ गए, 12 रुपए का और 70 रुपए का टिकट बिका। 5 दिन लोग जाते रहे, 12,000 लोग उस पुल पर गए और म्युनिसिपैलिटी कहती है हमें पता ही नहीं चला पुल स्टार्ट कब हो गया। आप कहाँ थे? आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? तो ये जो फालतू का मॉडल जिसकी बात करी जाती है विश्व भर में, ये वाकई में करप्शन और कमीशन का मॉडल है। अगर ऐसा ना होता तो इतने लोगों की जान ना जाती। आज सारा देश स्तब्ध होकर एक ही सवाल पूछ रहा है, 150 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या एक सिक्योरिटी गार्ड जिम्मेदार है या ये जो टिकट की खिड़की पर बैठकर टिकट क्लर्क बेच रहा था वो जिम्मेदार है? छोटे लोगों को फंसाकर बड़ी मछली को फिर से निकलने का मौका दिया जा रहा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम अभी तक संयम में थे क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था। हम चाह रहे थे कि पहले राहत सामग्री पहुंच जाए, लोग अस्पताल पहुंच जाएं, जो लापता है वो मिल जाएं। लेकिन 48 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं और इस सरकार की आंख का शर्म का पानी मर चुका है और वो दिख रहा है आपको जिस तरह से अस्पताल का रातों रात रंगाई पुताई हो रही है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी मांग करी है। एक जज के तत्वावधान में पूरा प्रोब होना चाहिए इस मैटर का। कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पहुंचा, बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना टेंडरिंग के एक ही कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? तमाम सवाल हैं और ज़रूर उस पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस ने गुजरात के लोगों से इस बार कुछ प्रतिज्ञाएं करी हैं और उन प्रतिज्ञाओं में मूलतः सबसे बड़ी प्रतिज्ञा युवाओं से है और प्रतिज्ञा कर्मचारियों से है। हमने, हमारी 2 जगह सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दौरा भी किया और उन्होंने बताया कि कैसे राजस्थान में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करी है, जो जहां जाइए लोगों की मांग है। तो हमने गुजरात से ये वादा किया है कि गुजरात के लोग स्ट्राइक पर हैं, गुजरात के कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, हमारी सरकार बनेगी, हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, हम पक्की नौकरी का वादा करते हैं। जिस तरह से चिरंजीवी योजना के तहत किसी भी तरह का इलाज राजस्थान की सरकार मुफ्त करती है सरकारी अस्पतालों में 10 लाख तक का, वैसी ही स्कीम हम गुजरात में लॉन्च करेंगे। और मुझे लगता है मूलतः लोगों के जीवन के यही मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों से लोग परेशान होकर जूझ रहे हैं और इन मुद्दों का समाधान होना चाहिए। जो राहुल जी ने आके यहाँ पे वादे किए थे 8, वो वादे ही नहीं है, वो हमारी प्रतिज्ञा है और सरकार बनने पर हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। बहरूपियों से गुजरात को इस बार सावधान रहना है और गुजरात को देश का जो परिवर्तन की कड़ी है उसमें अग्रिम भूमिका निभानी है। आपके माध्यम से हम लोगों से यही अपील करते हैं। गुजरात राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोडनी कैबिनेट में मंजूरी कराई। 27 साल से सरकार है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की। 12 साल मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, 8.5 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। तब ये बातें क्यों नहीं उठती हैं? ये चुनाव के दौरान ही बात क्यों आती है? चुनाव के दौरान नौकरी की बात क्यों नहीं होती है? चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन की बात क्यों नहीं होती है? लोगों को इलाज की बात क्यों नहीं होती है? कोविड में जो मौत के आंकड़े छिपाए गए, कॉम्पनसेशन नहीं मिला, उसकी बात क्यों नहीं होती है? कहा 27 साल से मुद्दे की बात क्यों नहीं हुई? आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पर दूसरा स्टैंड लेते हैं, गुजरात में आकर कुछ और कहते हैं। ये दोगलापन नहीं चल सकता इन चीजों पर। एक स्टैंड लीजिए, आपका इस मुद्दे पर देश के सामने क्या स्टैंड है वो लेकर दिखाइए पहले। कोई और सवाल अगर आपका हो तो ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।